क्योंकि उसके पास अभी हमसे युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है। वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। उसका तो जैसे उसने पॉलिसी बनाई है अपनी कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, छोटे छोटे कहीं ना कहीं वो इस तरह की कार्रवाई करता रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि भले ही हमने सिंदूर में उसको बहुत बड़ी शिकस्त दी है, वी हैव डिफीटेड हिम इन सिंदूर, लाइक यू सेड, वी हैव डिस्ट्रॉयड हिज पोस्ट, डिस्ट्रॉयड हिज एयर बेसिस, बट ही मे अगेन अटेम्प्ट समथिंग, सो वी हैव टू रिमेन प्रिपेयर्ड। सो दैट्स व्हाई हमारी जो तैयारी है उसमें कोई कमी नहीं है। और हमारा ये मानना है कि इस बार जो भी हम एक्शन लेंगे वो पिछली बार से ज़्यादा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सेरीना व्लॉग्स। मैं हूं मोहम्मद मुकीत अली शाह। पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। जैसा कि हम जानते हैं आजकल पाकिस्तान और इंडिया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पाकिस्तान और इंडिया तकरीबन हालत जंग में है। अगर ये कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। भारत को अपनी फौज की तादाद और असलहे की भरमार पे बेपनाह घमंड है, और जबकि पाकिस्तान को जज्बा ईमानी और प्रोफेशनलिज्म पे कामिल यकीन है। ये बात हर जी शऊर शख्स जानता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच एक और जंग होने वाली है। भारत ऑपरेशन सिंदूर की खफगी मिटाना चाहता है और उस शिकस्त का बदला लेना चाहता है पाकिस्तान से। और ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस बार पाकिस्तान की तैयारियां भी कुछ कम नहीं है। ये जंग रिवायती जंगों से मुख्तलिफ होगी। ये मिसाइलों और ड्रोन की जंग होगी। अब आप इस सिचुएशन को समझिए। इंडियन आर्मी ये कैटेगोरिकली कह रही है कि वो महंगे मिसाइलों में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय सस्ते ड्रोन्स जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में एक साथ किसी भी जगह पे पहुंचाए जा सकें, उनको इस्तेमाल करेगी। पिछली जंग में पाकिस्तान ने 80 से 90 इंडियन ड्रोन्स तबाह किए थे जो पाकिस्तान के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आए थे। इस बार मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि इंडियन ड्रोन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, सैकड़ों में होगी या हज़ारों में होगी। और ये किसी एक मखसूस जगह पर नहीं होंगे, बल्कि पूरे मशरिकी बॉर्डर पर होंगे। इंडियन हर कोर में तकरीबन 8 से 10 हज़ार ड्रोन्स की मौजूदगी की इतला है, और बहुत जल्द वो फुली ऑपरेशनल हो जाएंगे। ये मिसाइल से काफ़ी सस्ते होते हैं। ये एट अ टाइम 1 से लेके 5,000 तक ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भेज सकते हैं। ये मैं स्पेसिफिकली एक कोर की बात कर रहा हूँ। इस तरह के ड्रोन्स यूक्रेन भी यूज़ कर चुका है रशिया के एयर बेसिस के ऊपर। इन ड्रोन्स का एडवांटेज होता है कि इनकी लागत बहुत कम होती है और उन्हें तबाह करने में दूसरे मुल्क का बहुत सा असलहा इस्तेमाल हो जाता है, और वो अपनी लोकेशंस भी एनिमी को दे बैठते हैं, जिसके बाद दुश्मन के लिए बड़ा आसान होता है उन लोकेशंस को डिस्ट्रॉय करना। यही भारत हासिल करना चाहता है। भारत की कैपेसिटी इस वक्त 1 से 1.5 लाख ड्रोन्स तक की है, जिसको वो और बढ़ाना चाह रहा है। आप नोट कर लें ये बात। इस बार बेइंतहा ब्राह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की तरफ फायर होंगे, बेइंतहा। हम इस बार उनकी मिलिट्री बेसिस के अलावा ऑयल रिफाइनरी जो कि गुजरात में है, उसे भी टारगेट करेंगे। भुज वाला S-400 टॉप लिस्ट पर होगा। भारत का प्लान बहुत खतरनाक है इस बार। They will go to any extent, I repeat. ये प्रोलॉन्ग्ड एक लंबी जंग होगी। इस बार उन्होंने वर्ल्ड पावर्स को
कोल्ड शोल्डर भी इसीलिए दिया हुआ है ताकि कल कोई उन्हें जंग रोकने का ना कहे। आप लोग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर भी नजर रखें। इनिशियली इट विल बी एन इंटेंसिफाइड वॉर। इंडिया पर जो टैरिफ्स लगने थे लग गए, अब वो किसी भी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। आप ये भी देखिएगा कि भारत अपने कमांडोज को यूज करेगा सर क्रीक या एलओसी में, अपनी एयरफोर्स को फ्रंट लाइन पे नहीं लेकर आएगा। इस बार अगर इंडियन एयर चीफ की परफॉर्मेंस ठीक ना रही तो वो अपने ओहदे पर नहीं रहेंगे। इस जंग की प्लानिंग में मोदी ने अपना सारा वजन इंडियन नेवी के पलड़े में डाल दिया है। कराची पे हमला खारिजुल इम्कान नहीं है। सर क्रीक और एलओसी जमीन लेने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे हाई वैल्यू टारगेट आईएनएस विक्रांत है। आप नोट कीजिएगा, शुरू के मरहले में वो आईएनएस विक्रांत को 1000 से 800 किलोमीटर तक लेकर आएंगे, फिर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे वो 600-650 किलोमीटर तक लेकर आएंगे, लेकिन उसके बाद वो इसको वापस ले जाएंगे क्योंकि उनको इस बात का खदशा है कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो कि उनके आईएनएस विक्रांत को सी में, डीप सी में टारगेट कर सकता है। वो ब्लॉकेड करने की कोशिश करेंगे। पिछली बार जैसे उनकी इंडियन नेवी ने 36 अपने सरफेस वेसल्स भेजे थे, इस बार भी वो ऐसे ही कुछ करेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान नेवी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं आपको ये बात वक्सूब से कह सकता हूँ कि हमारी नेवी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की नेवी की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, लेकिन जो हमारी माइट है, जो हमारी पावर है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। हमारे पास हरबा जैसे मिसाइल हैं, हम लोगों के पास स्मैश जैसे मिसाइल हैं, हमारी सबमरीन्स बहुत ज़बरदस्त है। तो जब ये जंग होगी तो बहुत ज़बरदस्त जंग होगी, और तो इस जंग में इंडिया को इस बात की क्लैरिटी मिल जाएगी, जैसे पिछली जंग में उनको पता चल चुका है कि जैसे वो अपनी इंडियन एयरफोर्स के ऊपर मान किए हुए बैठे थे, इनको इस बार पता चल जाएगा कि उनकी जो इंडियन नेवी है वो भी सिर्फ कागजी शेर ही है। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर किसी और दिन किसी और प्रोग्राम के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।